तो आप देखिए इस तरफ हो चुकी है पूरी कांग्रेस और इस तरफ हो चुकी है बीजेपी। पूरी जंग छिड़ चुकी है आज रातड़िया गांव में। झूठ मत बोलो, झूठ मत बोलो, साफ बोलो। किसको वोट दोगे? नरेश मीणा को। क्यों? हमारी तरफ दोनों पार्टी ने काम नहीं करा है, वो नाला है अभी तक नहीं बना। इनसे पूछो कि भाई जी ने यहाँ बुनियादी धरातल पर कौन सा काम करवाया। एक काम बता दो मेरे को। तो ये नरेश मीणा की जो इतनी हवा चल रही है और सब लोग नरेश मीणा कर रहे हैं, मोबाइल पे दिन भर नरेश मीणा दिखाई देता है, वो हवा वोटों में तब्दील होगी कि नहीं? नहीं होगी साहब, नहीं होगी। वो बाहर के लोग हैं जो उसके साथ हवा बना रहे हैं ना, वो बाहर के लोग हैं। घूम रहे हैं हम लोग अंता विधानसभा में। रातड़िया गांव है, इस गांव का नाम है। और रातड़िया गांव बिल्कुल वैसा ही है जैसे भारत के आम गांव होते हैं। यहाँ कच्चे घर हैं, गायों का बाड़ा है, खेत है, पीछे अनंत खेत ही खेत दिखाई दे रहे हैं। और कहीं ना कहीं गांव वाले जो हैं उनकी नब्ज क्या है इस उपचुनाव में, इसको जानने के लिए हम निकले हैं। बहुत सारे गांव वाले यहाँ पर हैं, बहुत सारे बुजुर्ग लोग हैं, इधर युवा लोग हैं। क्या कहते हैं यहाँ के लोग, थोड़ा सुनते हैं, समझते हैं। भाई साहब, किसकी हवा चल रही है? देखो हवा तो तीन ही पार्टी की चल रही है भाई, हवा तो तीन ही पार्टी की चल रही है, पर इंसान आगे जी की मतदान करना वो वही करेगा। बड़ी आपने बड़ी बात कर दी, लो मुझे बैठने तो थोड़ा। हाँ, अब ये बताओ कि ये बात तो आपने कर दी कि तीन की हवा चल रही है, जिसको मतदान करना हो उसको करेंगे, बट किसको मतदान करेंगे, क्यों करेंगे? क्या भाया ने काम कराया या काम कराया? देखो बस आपके पास आ रहा हूँ, एक बार बाबूजी अलग रहे हो बताओ। भाई, माँ का तो काम भाया ने बढ़िया ही किया, माँ तो दुख ना आयु। और जो माँ चाहूँगा तो माँ तो वोट भाया ही दिया, और कहीं को होगा जी क्यों। बस मारी यही है कि भाई मैं तो कहना तो कहती बात, मतदान कहीं होगा, दुनिया हो कोई मतलब नहीं। काम भाया ने कराया है, वोट तो उसी को दूंगा, बाहर से भले कोई भी आ जाए, ये इनका कहना है। और इनका कहना है कि बुजुर्ग आंखों ने जो देखा है सच तो वही है। आप क्या कहना चाहते हो, किसने काम कराया, किसको वोट दोगे? आप बताओ भाई। काम तो भाई करा रही, देगा को काम वो नहीं कराए, को देंगे। काम तो भाया ने कराया, ये भाई साहब भी कह रहे हैं। आप क्या कहते हो बाबूजी, किसने काम कराया? ये कभी नहीं ये रे, किसने काम कराया? यहाँ पर प्रमोद भाई ने कराया है जो भी काम कराया है, और बीजेपी वालों ने कुछ नहीं कराया। तो ये नरेश मीणा की जो इतनी हवा चल रही है और सब लोग नरेश मीणा कर रहे हैं, मोबाइल पे दिन भर नरेश मीणा दिखाई देता है, वो हवा वोटों में तब्दील होगी कि नहीं होगी? नहीं होगी साहब, नहीं होगी। वो बाहर के लोग हैं जो उसके साथ हवा बना रहे हैं ना, वो बाहर के लोग हैं, यहाँ के स्थानीय लोग नहीं है। अच्छा, गांव के अंदर जब हम जाते हैं, अब जैसे ये रातड़िया गांव है, गांव के अंदर का आदमी, गांव के अंदर का माहौल क्या कहता है? गांव के अंदर का माहौल देखो, ज़्यादातर तो कांग्रेस सपोर्ट में है और बीजेपी के भी है। ये नहीं है कि भाई कांग्रेस के पूरा गांव, बीजेपी के भी हैं। कहते प्रभुलाल सैनी ने भी काम कराया है। प्रभुलाल सिंह ने जो मंडी कमेटी से ये मेन रास्ता है ना, इसमें वो सीसी बनवाया है थोड़ा सा, उसके अलावा फिर और नहीं कराया। और कहते हैं कि मूलपाल सुमन जो है ये आम लोगों के बीच में से निकला हुआ आदमी है, ये बहुत काम कराएगा। आप मानते हो कि नहीं इस बात को? भाई मानते तो नहीं है कि वो हमने अभी पहली कभी भी उसको नहीं देखा। अंता का वो 12 का वो प्रधान है, नया कैंडिडेट है, इस वजह से अब फील्ड में आएगा, सब देखेंगे। यहाँ भी आया था प्रचार करने के लिए, तो रात को आएगा। जमीन क्या कहती है वो यहाँ पे पता चलता है। ये अंदरूनी गांव है अंता के, लोगों का कहना है कि काम जिसका देखा है वो तो प्रमोद जैन भाया है। नरेश मीणा के साथ मोस्टली बाहर के लोग हैं। प्रभुलाल सैनी ने एक सीसी रोड बनवाई थी, उसके अलावा कुछ नहीं कराया है। अब युवाओं से बात करते हैं, आप लोगों का क्या कहना है, क्यों, क्या दिक्कत क्या है, बताओ किसने काम कराया? प्रमोद भाई ने कराया। प्रमोद भाया ने कराया। पूरे गांव का यही कहना है, प्रमोद भाया ने काम कराया है। तो कातड़िया गांव में तमाम सारे लोगों का ये कहना है कि काम तो प्रमोद जैन भाया ने कराया है, और सारे लोग ये कह रहे हैं, आप भी कुछ घिस रहे हैं, बताओ किसने काम कराया? पता है ना मान तो की को नहीं पता?
हाँ तो ऑटो ले खड़े थे मैंने कहा कि अरे ऑटो लेने वोट देने भी तो जाओला। हाँ कितने वोट देवला? वोट किने देवला? प्रमोद भाई प्रमोद भाई ने। क्यों? मर्जी अपनी मर्जी अपनी। वोट तो प्रमोद जन भाया को देंगे। आप बताओ, आप वोट देने के 18 साल के हो गए, किसको वोट दोगे? नरेश मीणा को। नरेश मीणा को। क्यों? हमारी तरफ दोनों पार्टी ने काम नहीं करा है, वो नाला है अभी तक नहीं बना। आप कौन से गांव से हो? यहाँ से हम तो आपकी तरफ कौन सी हुई? आपकी तरफ कौन सी हुई? ये सब कौन सी तरफ से? सब अपनी तरफ गए, ये तो कह रहे प्रमोद जन ने काम करा है। कुछ भी नहीं हो रहा, नाला नहीं बन रहा। तो ये युवा की दूसरी तरफ भी है जो आप देख रहे हैं, ये तो कह रहे हैं कि हम तो नरेश मीणा को वोट देंगे, अब की बार बन जाएगा। आप क्या कहते हो भाई साहब, बताओ। जो मैं तो यही करूँ, मैं बाबा रामदेव चौधरी क्या जगह करवा देगा वो कोई वोट देगा भाई साहब। तो अभी आचार संहिता में तो कोई जगह नहीं करवा सकता। जीते जब भी कोई नहीं कर पाएगा, जीतता फिर के अरे तो कोई ना। तो किसी को तो वोट दोगे कि किसी को भी नहीं दोगे? वोट तो प्रमोद भाई के देवो। वोट तो प्रमोद भाया को ही। तो ये एक शख्स के अलावा सब बोल रहे हैं वोट तो प्रमोद भाया को ही देंगे, और भाई साहब कह रहे हैं नाले की बात है ना, आपके पास बन जाएगा, ये पक्की बात। भाई साहब जो ना बने जिम्मा के चोन को कट्टो धर्म माता कटो ना जाओ अबार फोन कोई मर जाना तो वो उठा पर प्रमोद भाई ये देगा तो आपकी छोटे सामान से ऐसा पते बने सामान ये कह रहा ना कि रामदेव जी के मंदिर पे कुछ, वो मंदिर पे कुछ नहीं करा रहा भाई ने रामदेव जी के लाख रुपए लगाए रामदेव जी के मंदिर पे। अरे अभी भी जगह कहाँ वो मोल लाख देखो बताए ना, जगह खरीदो जगह 5 लाख रुपए लगा मंदिर खड़ा करा है भाया जी। हाँ बस वोट उसके दे। ये प्रमोद झाया भाया के पक्ष में अधिकतर का माहौल है। कुछ एक युवा हैं जो कह रहे हैं नहीं हम नरेश मीणा को देंगे, लेकिन जो असलियत दिख रही है, ग्राउंड रिपोर्ट दिख रही है। बार वोट पड़ने जा रहा है इस बार, वो यही बोलेगा जिंदगी में पहली बार वोट पड़ने जा रहा है, उसका जिंदगी में कभी वोट ही नहीं दिया, तो ये बोलेगा ना। वो तो इस मामले में यानी फर्स्ट टाइम वोटर के मन में नरेश मीणा है, लेकिन जो अनुभव रखते हैं, जो चीजों को देखते हैं, वो सब प्रमोद जैन भाया के पक्ष में है। ये कहीं ना कहीं यहाँ का मामला है। एक भाई साहब बहुत ज्यादा ऊर्जावान हो रहे हैं। बताओ। इनसे पूछो कि भाई जी ने यहाँ बुनियादी धरातल पर कौन सा काम करवाया। अच्छा, एक काम बता दो मेरे को। मंदिर में 5 लाख रुपए रामदेव जी के दिए, वो दिए मान लिए। 50,000 रुपए तेजा जी के मंदिर पे दिए और 50,000 रुपए हनुमान जी के मंदिर पे दिए। भारतीय जनता पार्टी का मैं काम बताऊं, यहाँ 3 स्कूलों के ग्राउंड, तीनों ग्राउंड अलॉटेड भारतीय जनता पार्टी के प्रधान और यहाँ के सांसद थे रघुवीर सिंह जी कौशल उस टाइम हुए। तीनों 1.5 करोड़ रुपए सीसी प्रभुलाल जी सैनी ने दिए। शमशान की बाउंड्री वाल और वहाँ का खर्चा वो सांसद कोष का दुष्यंत सिंह ने दिया। गुजरों के मोहल्ले का सीसी दुष्यंत सिंह जी ने दिया। गलियों के खर्चे जो भी है वो सब पंचायत कोष से हुए। एक अपने गुजरों प्रभुलाल जी से ने ये पूरा दोनों तरफ का नाला, ये मेन रोड के, ये प्रभुलाल जी के सांसद कोष विधायक कोष से हुए। ये तो बोले नाला बना ही नहीं। कैसे नहीं बना? दोनों नहीं, इधर का नहीं बना, इधर का एनटीपीसी ने बनाया, बीच वाला नाला नहीं बना। वो समस्या इन लोगों की। लेकिन देखो, आपने बीजेपी के इतने सारे काम बनाए। अब आओ भाई साहब, ये कह रहे हैं जो भाया ही है और दूसरा है ही नहीं। ये जिस रोड पे आप खड़े हो ना, ये प्रमोद भाई का है, ये उसने बनाया। ये रातड़िया की जो खाड़ी की पुलिया है ना, ये प्रमोद जैन का है। आपने जो कहा ये सीसी रोड के अलावा कुछ बनाया नहीं, ये तो इतने सारे काम बनाए। सीसी रोड ये एक ही बनाया है। अब दुष्यंत जी सांसद साहब है ना, दुष्यंत जी, इन्होंने शमशान में हैंड पंप लगाया। फिर भी वोट भाया, और जो फिर भी वोट भाया प्रमोद भाई को। और बताओ, इस गांव में 15 हैंड पंप अकाल के साल में यहाँ के जो प्रधान थे, निवर्तमान प्रधानों ने लगाए 15 हैंड पंप इस गांव में। बातें करने से काम थोड़ी चलता है। उसके अलावा 8 लाख रुपए जिला परिषद सदस्य थी, तो 8 लाख रुपए का ये सीसी जिला परिषद कोष से हुआ है, जिला परिषद से। तो इतना अच्छे से आप अपना कोर्स का सिलेबस याद नहीं कर सकते हैं जितना अच्छे से इन्होंने याद करके रखा है कि भाजपा ने क्या क्या काम कराए। उसके अलावा जो यहाँ का जो 12वीं तक का जो स्कूल है वो इंग्लिश मीडियम प्रमोद भाई ने करा। बताओ आपको, यहाँ सीनियर 10वीं तक स्कूल
कोचल साहब की देन। 12वीं तक स्कूल शिवनारायण जी नागर ने करवाया। यह कन्या मिडिल स्कूल 36 लाख रुपए की बिल्डिंग और मई बाउंड्री भाजपा की देन है, यहाँ निवर्तमान प्रधान ने करवाई। तो यहाँ हो चुका है प्रमोद जैन भाया वर्सेस पूरी भाजपा। अब ये कह रहे हैं कुछ भी हो जाए वोट तो भाया को दूंगा। गौशाला की बाउंड्री निवर्तमान प्रधान प्रखर कौशल ने दिए। कुछ भी हो, मैं कहना चाहता हूँ मदन राठौड़ जी से, वसुंधरा राजे जी से प्रवक्ता ढूंढ रहे हैं अगर आप, तो बहुत जबरदस्त तरीके से इन्होंने हर विकास को याद करके। और बताऊं आपको, यहाँ जो भी काम हुआ है कि भाई पंचायत कोष से तो पंचायत का काम है, उसका काम करवाना नहीं, वो तो सरपंच ही करवाएगा। जो कोष आता है पंचायत में, बातें करने से काम नहीं चलता। 4 जने यहाँ बैठ के वो करवाया, बाया ने करवाया, ये रोड करवाया। ये रोड भी भाजपा के टाइम में स्वीकृत था। सरकार कांग्रेस की आगी तो उस टाइम हुआ, बजट तो स्वीकृत था। तो बाकी करने से काम चलता है, आधे करने से काम। गुस्सा हो गया भाई साहब, बहुत भयंकर। आप देखो इतने सारे जवाब दे दिए इन्होंने। नहीं वो दे दिया। ये रोड प्रमोद भाई ने बनाया, 2 बार उन्होंने बनाया। मेरी बात सुनो, 15 साल तक वो यहाँ मंत्री रहा, एक बुनियादी काम नहीं हो तो बता दो भाई। 1 करोड़ रुपए की बाउंड्री वाल बना दी स्कूल के लिए, या स्कूल का जो खेल मैदान उसके लिए अलॉट करवा दी इन लोगों ने। झूठ बोलने से क्या काम चलता है, ये बताओ आप। तो देखिए, गांव में अपनी बात रखने के लिए दोनों पक्ष पूरी तरह से तैयार है। झूठ मत बोलो, झूठ मत बोलो, साफ बोलो। तो क्या बताएगी जनता को, पता ही नहीं क्या करवाया, किस टाइम क्या करवाया। तो देखिए भाव आवेश देखिए किस तरह से लोगों को आया। आप बताइए भाई साहब, ये तो बीजेपी वर्सेस प्रमोद जैन भाया हो गया। आप बताइए इन दोनों में से कौन सही है, कितना सही? बीजेपी वाले सही है, हमारे सेन जी की देन है, उसने बनाए, इसको उन्होंने बनाया। हिंदी कहा क्या आप तो कहा ना, जिसको 12 तक हमारे कौशल है, मिर्जापुर की भी संस्थान की कराई बनाई। तो आप देखिए, इस तरफ हो चुकी है पूरी कांग्रेस और इस तरफ हो चुकी है बीजेपी। पूरी जंग छिड़ चुकी है आज रातड़िया गांव में। एनटीपीसी का भी काम है, ये नाले के एनटीपीसी ने करवाए, काम कराए पूरा। भाजपा ने थोड़ी कराए, एनटीपीसी का भी तो काम हुआ है। पूरा रोड बनाई भाजपा, थोड़ी एनटीपीसी का रोड है पूरा। तो ये है वोटिंग से पहले गांव का माहौल, जो कहीं ना कहीं सब तरफ अपनी बात रहा। आपको बता दूं, प्रमोद भाई जीतेगा यहाँ। कह रहे फिर भी जीतेगा तो प्रमोद जैन भाई। गौरव पता है हमारे फरूख लाल जी से इन्होंने करवाया, ये मतलब मैं ये कह रहा हूँ ना। अरे लोग ये कांग्रेस वर्सेस बीजेपी हो चुका है। ये कह रहे हैं, ये सब झूठ बोल रहे हैं, और ये सब कह रहे हैं कुछ भी हो जाए जीतेगा तो प्रमोद आया ही। जीतेंगे तो मोरपाल जी में खड़े हों। मैं बताऊँ आपको, जितने भी गौरव पद बने आस पास गाँव में, ये फरूख लाल जी की से नहीं है मुझे बारा, किसी ने भी काम नहीं कराया, बाया वाया कुछ भी नहीं है। मतलब गांव गांव तक राजनीति कितनी सजग हो चुकी है, जनता कितनी सजग हो चुकी है, ये पता चलता है जब ग्राउंड पे आते हैं, गांव पे आते हैं, उनसे संवाद करते हैं। और इसीलिए संवाद पे आपको ये सब कुछ मिलता है। तो देखते रहिए संवाद। कमेंट्स में बताइए कि रातड़िया गांव से कौन जीतेगा, कांग्रेस प्रमोद जैन भाया या फिर मोरपाल सुमन। बताते रहिए, देखते रहिए संवाद, क्योंकि ये संवाद है भारत का, भारत के लिए। चाहते हैं अपने जिले की आवाज? क्या आपके अंदर है सच दिखाने का जुनून? क्या आप भी रखते हैं समाज को आईना दिखाने का हौसला? तो संवाद न्यूज आपके लिए लाया है एक बहुत बड़ा मौका। जी हां, अगर आप भी बनना चाहते हैं अपने जिले की आवाज और कमाना चाहते हैं पत्रकारिता की दुनिया में अपना खुद का नाम, तो जुड़िए संवाद न्यूज से, जहां 4.5 लाख सब्सक्राइबर से भी ज्यादा का हमारा परिवार है और 10 करोड़ से भी ज्यादा व्यूज है। तो सोच कर रहे हैं, नीचे दिए गए नंबर्स पर आज ही कॉन्टैक्ट करें।